अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान के तारीख़ी बाज़ारों के हवाले से और वहाँ पर जिन मसाइल का सामना है ताजरों को, उसके साथ साथ जो शहरी आते हैं उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। जबकि इसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में उन बाज़ारों की सूरत हाल भी आपको दिखाएँगे जो मुल्तान के तारीख़ी बाज़ार हैं, जिनको कायम हुए कई सदियाँ हो चुकी हैं और इस हवाले से वहाँ पर जो मसाइल को हल करने के हवाले से कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से ताउन नहीं किया जाता, ताजरों का ये शिकवा है। और उसके साथ साथ अगर हम शहरियों की बात करें तो शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर रश होता है, उसके अलावा जो दीगर मसाइल का सामना करना होता है वो कोई बात सुनने वाला नहीं होता। इस सिलसिले में हम पहुँचे हैं मुल्तान के बोहर गेट बाज़ार में और जहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह रश है, किस तरह लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको आजकल किन मुश्किलात का सामना है, बाज़ार के बुनियादी मसाइल क्या है और आखिर हल क्यों नहीं किए जा रहे। भाई जान बताइएगा, कब से आपकी दुकान है यहाँ पे? हमें ये तकरीबन इधर जो है ना 15 साल हो गए हैं इधर। अब मौजूदा हालात में 3 साल से हमें ये सामना करना पड़ रहा है कि कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। सुबह जो लेबर का काम होता है सफाई का, वो हमें खुद करना पड़ता है आकर। सफाई का अमला नहीं आता यहाँ पे? सफाई का अमला इधर नहीं आता। अभी भी आपके सामने देखो किस तरह गंद मौजूद है। सुबह हमें शॉप खोलने से पहले सफाई करनी पड़ती है, जो कि जमादार अमले का काम होता है, वो हमें खुद करना पड़ता है। अगर गंद उससे सफाई का यहाँ पे मसला है या अब हुआ है? 1-2 साल में हुआ, शुरू से ही चल रहा है? ये अब पहले सफाई का निज़ाम बेहतर था, ये अब 3 साल से ये सफाई का निज़ाम ख़राब हो गया है। जब से नई हुकूमत आई है तो सफाई का मसला यहाँ पे ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, सफाई का बिल्कुल निज़ाम नहीं है। आप क्या कहेंगे? उसके अलावा और क्या मसाइल का सामना है? हम देख सकते हैं कि जिस तरह सफाई का भाई ने बताया, पानी के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से किन मसाइल का सामना? हम तो यही कहेंगे भाईजान, जब से इमरान खान आए मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब आवाम मर रही है, बस यही कहेंगे और कुछ नहीं। ताजरों की क्या पोजीशन है? हुकूमत कहती है ताजरों की तो हालत बेहतर है। रश इतना है, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी। रुपए की चीज़ 10 रुपए की आ रही है, खरीदार फरोख्त करने के लिए पेमेंट सेल नहीं कर रहे। आप दुकानदार हैं या खरीदार हैं? दुकानदार हैं। दुकानदार। तो पहले जो दुकान पे कस्टमर तो आ रहे हैं, पहले किस तरह का कारोबार जा रहा था, अब किस तरह जा रहा है? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है भाईजान। पहले सेल होती थी 5,000 रुपये की, निज़ाम चल जाता था। 10,000 की सेल हो गई भी, निज़ाम नहीं। मार्जिन बिल्कुल क्लोज हो गए, कस्टमर की मार्जिन नहीं देता कस्टमर बिल्कुल। कस्टमर मार्जिन नहीं देता। इनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये मुल्तान का बाज़ार है। हमारे साथ दीगर जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, ज्वेलरी की आपकी शॉप है, किस तरह कारोबार जा रहा है? कारोबार सर बिल्कुल स्लो हो गया जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है। कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। क्या इमरान खान ने क्या महंगा कर दिया? जो लोग चीज़ महंगी है भाईजान, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है इस टाइम पे। गाहक हमसे सस्ता मांगता है, हमें पीछे से महंगा मिलता है, तो इस वजह से कस्टमर नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे। और इसके अलावा दीगर क्या मसाइल हैं? लाइट का क्या प्रॉब्लम है? ये क्या मीटर, ये सारा कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं? ये काफ़ी मरतबा हमने कहा है आप डालोगे भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। इसका कोई हल निकाला जाए। अगर शॉर्ट सर्किट खुदा ना खास्ता हो जाए तो यहाँ तो कोई फायर ब्रिगेड का, मेरे ख्याल में जितनी तंग गली हैं, कोई निज़ाम तो नहीं होगा? नहीं सर, फायर ब्रिगेड बहुत मुश्किल से आती है बाज़ार के अंदर। बाज़ार के अंदर फायर ब्रिगेड का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई आतिशबाज़ी का वाक़या हो जाए तो किस तरह से यहाँ पर वर्किंग की जा सकती है, किस तरह से उसको पर काबू पाया जा सकता है। और भी यहाँ पर जो शॉप्स हैं ज्वेलरी की, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनको किन मसाइल के सामने। भाईजान बताइएगा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कैसा है। जा रहा है कारोबार आपका? बस आपके सामने ही है सर जी, देख रहे सन्नाटा हुआ हुआ है, ज़्यादा रश नहीं है हमारे बाजार में। रश तो बहुत ज़्यादा है यार, इतना ज़्यादा लोग। रश नहीं है ना, जैसे कारोबार खरीदारी इतनी नहीं है, रश बहुत है इससे खरीदारी। पहले बहुत ज़्यादा रश था। इससे पहले बहुत ज़्यादा रश था। ये कोरोना की वजह से अब फला उड़ी हुई है कोरोना, अब फिर लॉकडाउन के चक्करों में फिर रही है। क्या वजह है? वजह क्या है कि लोग अब बाज़ारों में आप जिस तरह कहें उस हिसाब से नहीं आ रहे? क्या वजह है? खौफ ज़्यादा है ना, खौफ ज़्यादा कर दिया इस हुकूमत ने। लोग निकलते नहीं है घर से, बैठे, महंगाई इतनी है, घर का खाएंगे या कार वो लेंगे, शॉपिंग करेंगे। महंगाई भी एक फैक्टर है। उसके अलावा मार्केट में क्या मसाइल का सामना है? मार्केट में आप कब से दुकान है आपकी? माशा मार्केट में तो हम तो 25 साल से बैठे हुए हैं। 25 साल से बैठे हैं। पहले आपका जो प्रॉफिट का रेशो था वो कितना था, अब क्या परसेंटेज है? पहले बहुत ज़्यादा था परसेंटेज, अब नहीं है, अब बहुत कम हो गया परसेंटेज। पहले बहुत ज़्यादा था।
पहले 10% 15%, अब तो 2-3% पे आ गए। अब 2-3% पे आ गया प्रॉफिट का मार्जिन। और इस हवाले से इनका ये कहना है 25 साल से इनकी यहाँ पे दुकान है, लेकिन इनका ये कहना है कि अब आके इनको मुश्किलात का सामना है। और भी यहाँ पर जिसने किस तरह की यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लोग कई अरसे से यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे। भाईजान बताइएगा, कब से आपकी दुकान यहाँ पे? ये हमारे दुकान बनाए 2 साल हो गए हैं हम यहाँ पे बनाए हुए, लेकिन यहाँ पे ना बिजली का बहुत ज़्यादा इशू होता है। स्पार्किंग होती है ऊपर तारों में ना, ये सारा देख रहे हैं कि सारा कुछ ये जो तारें मिली हुई हैं साथ, सारा पर्दा लगा हुआ है। अगर स्पार्क से इसमें आग आती ज़िंदगी होती है तो ये सारा तोड़ तक आग लग सकती है इसमें। जब बारिश होती है तो फिर क्या सूरत हाल होती होगी? बारिश में इधर सारा कीचड़ हो जाता है, इसमें लीक भी करते हैं तरपाल वगैरह, तो दुकानदार को भी मसला होता है, माल वगैरह भी ख़राब हो जाता है इसमें ना। माल वगैरह भी ख़राब हो जाता है, दुकानदार को भी मसला होता है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मार्केट्स के हवाले से बात करें, हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। भाईजान बताइएगा, क्या मसाइल हैं इस मार्केट के, कब से कारोबार कर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है? देखा जी, हम अंजुमन ताजिरान बोर्डगेट मुल्तान से हैं। यहाँ पर बहुत से मसाइल का शिकार है बाज़ार, जैसे कि सफाई हुई, बिजली का नाकिस इंतज़ाम, सिक्योरिटी का बंदोबस्त, और यहाँ पर एक एक हफ्ते जो है ना सफाई वाले नहीं आते। एक हफ्ता सफाई वाले नहीं आते, फिर किस तरह सफाई कराते हैं आप? हम अपने तौर पे करते हैं खुद। हर दुकानदार अपनी ही दुकान से साफ़ करता है, उसे बाहर फेंकना। और बिजली का हम कई मुतादिद बार यहाँ हादसे हो चुके हैं, दुकानों को आग लगी है। हमने हुकूमत से हर किस्म का एहतजाज किया। मुतालबा बार बार आ रहा है। हमने कई दुकानदारों से बात की, वो ये कहते हैं कि बिजली का स्पार्किंग का इशू है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करीब दुकानें हैं। अगर स्पार्किंग हो जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। तो फिर हल क्यों नहीं किया जाता? रुकावट कौन है? देखिए जी, ये गवर्नमेंट का काम है। हम तो टैक्स देते हैं, हमारे बहुत से मरतबा हम ज़ाती तौर पे भी खर्चा करके बिजली के इंतज़ाम को सही किया, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट का काम है। भाई, आपका गारमेंट्स का काम है, कैसे जा रहा है? गारमेंट का काम नॉर्मल ही है जी। कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं। एक हुकूमत बार बार हमें डरा रही है कि भाई मतलब है कि अपना जी लॉकडाउन हो जाएगा, ये है वो है। कोरोना की वजह से है ना, पूरी दुनिया का मसला है, आप यहाँ का तो नहीं है। कारोबार के हालात बहुत नाजुक है। हाँ जी, फिर कारोबार के हालात ख़राब है तो फिर जो मैनेज करना मुश्किल है, बिल्स वगैरह अदा करना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो भाई क्या करें जी, फिर अल्लाह तवक्कल बैठे रहते हैं। अल्लाह पे डोरी छोड़ी भी है, बका अल्लाह बेहतरी करने वाला। अल्लाह बेहतरी करेगा, और यही दुआ है कि अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हो और जो मसाइल का सामना है वो ना करना पड़े। मज़ीद ये सारा आपको बाज़ार दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह जहाँ के तारीख़ी बाज़ार हैं और जहाँ पर किस तरह कारोबार हो रहा है, किस तरह यहाँ पर लोग मार्केट्स में मौजूद होते हैं और किस तरह इन शॉप्स में बैठ कर कारोबार किया जाता है और उनको किन मसाइल का सामने है। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कारोबार जा रहा है आपका? बहुत स्लो है आजकल। तो कपड़े का कारोबार तो हुकूमत कहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पीक पे जा रही है, तो आपका कारोबार? पीक पर जा रही है, बाजार पीक पर नहीं है। बाज़ारों में तो बहुत ज़्यादा बुरान आया है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से तो कुव्वत नहीं है आवाम में, खरीदे कुव्वत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पीछे से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, धागे के रेट बढ़ गए हैं, टैक्स लग गए हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो आगे खर्च कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसे ही है ना। जब पैसे आएंगे खुशहाली आएगी, टेक्सटाइल चलेगी, हर मज़दूर के हाथ में तनख्वाह होगी। उसके अलावा फिर हर बंदा शॉपिंग के लिए निकलता है, कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा ना। हर बंदा एक हमारे साथ कस्टमर भैया कस्टमर है या कस्टमर आया था, मैं कस्टमर हूँ। बताइएगा, क्या आप यहाँ पर बाजार में शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह के चीज़ें देख रहे हैं? सर हर चीज़ इतनी महंगी है, जिस चीज़ का रेट पूछ लें सारा सामान वो रेट छू रहे हैं उसके। दुकानदार कहते हैं कि हम परेशान हैं, कस्टमर कहते हैं हम परेशान हैं, तो फिर किस तरह ये सारा कुछ चलेगा? सर ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना इस बारे में कि इसके लिए कोई कार्रवाई करे, इसके लिए कुछ देखे। हालात बेहतर से पहले बहुत बेहतर थे। बहुत ज़्यादा महंगाई है और ताजरों के भी आपने बात सुनी, जो कस्टमर हैं उनकी भी बात सुनी। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें अंदरून मुल्तान की मार्केट्स के हवाले से और जिस तरह हमने आपको यहाँ के मसाइल से आगाह किया, हमारे साथ मज़ीद ताजिर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इन मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं और आखिर कई सदियों से जो मुल्तान की मार्केट्स कायम हैं, जहाँ पर कई सदियों से कारोबार हो रहा है और पूरे जनूबी पंजाब से और मुल्क के दीगर इलाकों से यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं, जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो आखिर यहाँ की मार्केट्स पर
तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, जहाँ की जो मसाइल हैं उनका हल आखिर क्यों नहीं निकाला जा रहा, जहाँ की मुल्तान की इंतज़ामिया, मुल्तान के सियासतदान इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। आज हम ताजरों से ये जानेंगे कि ताजे इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ ताजे मौजूद हैं। अंकल जी बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, मार्केट्स की हम हालत देख रहे हैं, मसाइल पहले भी ताजरों ने बताए, किन मसाइल का बेसिक बुनियादी मसाइल क्या है जिसकी वजह से आपका कारोबार ख़राब हो रहा है? कि हमारे बाज़ार के मेन चौक पे हमारे अपने गार्ड जो हैं वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कोई सहूलत नहीं दे रही, सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। हमारे अब भी 2 गार्ड जो हैं वो मुसलसल खड़े रहते हैं, रक्शे फंस जाते हैं, तारें बिजली की देखें आप, ये कैमरा लगा के देख सकते हैं मौजूदा जो पोजीशन है हमारे बाजार कोई ट्रैफिक का अलगाव होता है, कोई ट्रैफिक कर रहा है। जो ये अड्डे का था रहा सा वो भी वो इन लोगों ने वो ख़त्म कर दिया, जो डेरे अड्डा ये ख़त्म किया है। जो 100% कस्टमर था वो 25% रह गया है। रेंट हमारे सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों दुकानें हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से कोई पहले पुलिस अलकार, कोई चेकिंग का निज़ाम कुछ नहीं है हमारे पास। किसी थाने को ये भी अलाउ नहीं है कि लेडीज़ कांस्टेबल है या नहीं है। हमारे सदर था अंजुमन ताजरान के कुछ कहेंगे तो वो भी 1 घंटे बाद आएंगे, उससे पहले हम खुद मसला अपना हल कर लेते हैं। यहाँ पे दुकानों का किराया ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा खर्चे आपके ज़्यादा हैं, जिस तरह तो तकरीबन तमाम ताजिर जो हैं वो मरे पड़े हुए हैं। ताजिरों के पास है क्या? पहले 2-3 महीने कोरोना ने चला दिया हमें, अब उसके बाद ये जो अड्डे की आस थी वो भी वैसे ख़त्म कर ली, छीन लिया इन लोगों ने। टैक्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं हम, कोई ऐसा नहीं है कि टैक्स गुजारनी है, टैक्स देते हैं हम, हर चीज़ का अलाउ दे रहे हैं। बिजली के बिल भर रहे हैं 30-30 हज़ार रुपये के, 36-36, 40-40 हज़ार रुपये के बिल पे करते हैं हम लोग यहाँ के। बिल पे किए जा रहे हैं, टैक्स अदा किया जा रहा है, लेकिन जो इस हवाले से सहूलियात मिलनी चाहिए इनका ये कहना है कि वो नहीं फराहम की जाएगी। भाईजान आप बताइएगा, जिस तरह सारी सूरत हाल अंकल बता रहे थे, क्या समझते हैं इसका प्रॉपर हल क्या है? इंतज़ामिया आप कहते हैं कि बात नहीं सुनती, यहाँ का विज़िट नहीं करती, तो कौन इंतज़ामिया को बताएगा कि भाईजान ये मसाइलें हल किए जाएँ? इंतज़ामिया को बताने के लिए सबसे पहले तो हमें आपके प्लेटफार्म की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमारा पैगाम उन तक पहुँचाएँगे, वो सफ़े अव्वल है। क्योंकि जितने भी हमें यहाँ सहूलतें दी जाती हैं वो हमारे, जैसे कि कल जलूस था तो सहूलत उनके लिए यहाँ पे इतनी थी कि उनके सफाई का निज़ाम उनके लिए बेहतर किया गया, तारों का निज़ाम उनके लिए बेहतर किया गया। लेकिन जब हम बाज़ार की तरफ देखते हैं, जब हमारी बारी आती है तो ना कोई यहाँ सफाई का इंतज़ाम होता है, और ना आप कहाँ से खुद कराते हैं या सफाई अमला आता है? ये अमला तो खैर यहाँ से नहीं आता, हमने बंदे अपने लगाए हैं, उनको हर महीने के हम देते हैं पे, जो यहाँ की सफाई करते हैं। हुकूमत की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं है, ना सफाई की। मैनेजमेंट कंपनी दावा करती है कि हम मार्केट्स की सफाई करते हैं, हमारा अमला तैनात है, तो सफाई करने के लिए आपका अपना अमला है, सफाई कंपनी नहीं आती? जी हाँ, हमारा अपना अमला है। जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत का कोई अमला यहाँ नहीं आता, ना तारों को देखता है, ना वापडा के लिए, और ना ही सफाई के लिए। यहाँ जो भी अगर काम करवाना हो वो हमारी बाजार की अंजुमन है, वो खुद करवाती है। ठीक है। और उसके साथ अगर हम देखें, जिस तरह ये मार्केट जुड़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर रश भी देख रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी गुजर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। ट्रैफिक की क्या पोजीशन है? ट्रैफिक के हवाले से किन मुश्किलात के साथ? ट्रैफिक के हवाले से सर जी ये है कि हमने बाहर बैरियर लगाए हुए थे, वो हमने वापडा अफसरान के से साथ उनके मीटिंग की थी, लेकिन वो मीटिंग हमारी कामयाब नहीं हुई। वो हमें किसी किस्म की सहूलत नहीं दे रहे। हमने उन्हें कहा था कि हमें बैरियर लगा दें, मोटरसाइकिलें और रिक्शे बाहर अलंग पे जो ऊपर चढ़ते हैं ना, इनको चढ़ने से रोकें। हमने अपने 4 गार्ड बाहर खड़े किए हुए हैं, जो बाजार से तनख्वाह सबकी इकट्ठी होकर हम खुद देते हैं। हुकूमत की तरफ से तो हमें कोई सहूलत है ही नहीं, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, हुकूमत तावन करने को तैयार नहीं है। इनका ये कहना है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप ये बताइएगा, अंदरून मुल्तान का पूरी पाकिस्तान में एक नाम है, और हम ये भी देखते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं सयाह, तो वो यहाँ का लाजमी विज़िट करते हैं। अगर जिस तरह के मसाइल बताए जा रहे हैं, तो इससे तो फिर आपका कारोबार, आप इसको मज़ीद प्रमोट नहीं कर सकते, अच्छे अंदाज में नहीं चला सकते कारोबार हमारा दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो मर्जी आ जाए यहाँ हंगामा करके चला जाता है। पुलिस बाद में आती है, वो उनकी फेवर में ही आती है, ताजर की फेवर में कोई नहीं आता। और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे रश हो जाता है बोरगेट गेट पे, वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन हर सूरत में हो जाइए। ट्रैफिक वार्डन तक मौजूद नहीं है यहाँ पर, किसी टाइम होता है। रिक्शे वाले आपस में लड़ रहे होते हैं, हमारे गाड़ियों तक के मार के चले जाते हैं, वो निकल गए। अपनी मदद आपके तहत हम यूनियन चला रहे हैं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। रात को हमारे यहाँ गार्ड बैठे होते हैं, कोई पुलिस वाला, कोई चेकर, कोई भी नहीं आता हमारा। कोरोना की तीसरी लहर आई है, तो फिर कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से अगर फिर मार्केट्स के हवाले से कोई फैसला होता है तो क्या कहेंगे इस पर? वो तो कोरोना की लहर गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन हमें तो सहूलियत फिल वक्त तो दी जाए ना। जो हमारा कारोबार बर्बाद हो रहा है उसके लिए हमारे साथ कोई ताउन करने को तैयार नहीं। हम गवर्नमेंट के साथ किस तरह ताउन करेंगे? आप क्या कहें? कदीमी बाज़ार जो आप कह रहे हैं ना कि ये रश है, ये रश अंदर रिहाइश गाहें हैं, 20,000 घर हैं,
ये उसका भी रश है, पब्लिक आ रही है जा रही है, कोई कस्टमर का रश नहीं है ये। बाजार की ज़रा तारीख के हवाले से बताइएगा कि किस तरह का ये बाज़ार रहा है, माजी में क्या यहाँ पर चीज़ें रही हैं, कुछ बताए तारीख के हवाले से बताइएगा। तारीख के हवाले से तो ये कदीमी बाज़ार है, पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ कारोबार था, बान वगैरह बिकते थे यहाँ। अब ये गारमेंट्स की मुस्तकिल अलग अलग शॉपें हो गई हैं। मेन मसला ये है कि ये आज नया नहीं बना है, पाकिस्तान बनने से पहले भी बाज़ार था। पाकिस्तान बनने से पहले भी बाज़ार था। अच्छा, आप बताइएगा इस हवाले से जो मसाइल बताए जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? वापडा के हवाले से ज़्यादा कहा जा रहा है कि यहाँ पे तारें ज़्यादा लटके हुए हैं, मीटर भी हम सामने देख रहे हैं कि बिल्कुल गुच्छा बना हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट खुदा ना खास्ता हो जाए तो किस तरह से आग बुझाने का सिलसिला है यहाँ? गवर्नमेंट है ना, ऐसी में वार कदे नहीं बनी आज तक। कई दुकान सड़े, कई नुकसान थे इन्होंने तारों की वजह को। शॉर्ट सर्किट थी उन्हें कुछ चाहिए तार सही मोटे केबल आती है वो महल्ले लवाई। मैं कि अपने इलाके लवाई UC 34 मैं पहले कौंसलर रह गया, हूँ वाइस चेयरमैन का इलैक्शन भी लड़ा। अर्ज है कि ये लोग नहीं बने दे न कुछ करे, सिर्फ पैसा ही न कुछ चाहिए होंगे, कोई काम पैसे अलावा नहीं करे वाप डाले। खास दी आपने सर पूरा इलाका अंधेरे में नजर नहीं आता। जो रोज़ अपना सड़ते पे दुकान लोगों ने करोड़ों रुपये का माल सड़ पे वही वजह को सड़ दें तारा की वजह को, क्या उन्होंने पता क्या नहीं? तालबा भी होते ना, एप्लीकेशन भी होते हैं, कुछ नहीं सुन रही थी सर, सुन रही कौन सुन सी? दसो कोई है तो जो कोई तो अफसर दसो एक साबित करो, कोई अफसर हो जो आया हो मार्केट जो भाई लग दिन कोई आया हो मार्केट पूछना है भाई क्या थे क्या वजह है, हम दर्दी होती है। टैक्स लेने आते हैं, टैक्स तो आते तो हर वेल पर्ची है टैक्स दे, वो तो बिजली के बिल आते हर शहर टैक्स हम दसो सारे दुकान के TV का ही पिया। अक्सर दुकान हैं उधर TV कह नहीं, लेकिन उधर बिल आते TV का लग के दसो 100 रुपये आते लगे 60 नहीं 100 सर। अर्ज है कि इन्हें कौन समझावे, सारे उत्ते कोई है और देखो कोरोना है क्या ना, गवर्नमेंट ने कोरोना का उत्ते अपना स्कूल बंद करा दी। दसो अगू क्या थी सिर्फ कारोबारी हजरात की थे, इमरान खान हुकूमत मुखालिफ है और मुखालिफ राशि सारी उम्र सारे खिलाफ राशि। आजम तो कहते हैं कि मैंने कारोबारी लोगों के लिए बड़े पैकेजेस दिए हैं, उनका ख्याल करने वाला हूँ, तो आप कहते हैं कुछ नहीं कर रहे। वो कोरोना तक कुछ थे कहीं? इमरान खान को पूछो वो तेगू कोरोना कुछ थे? तू तो असम्बली जब मैंने 2000 बंदा बैठा दे उधर तो सही बदे सारे एक कोई नहीं कोरोना, कोई एक मरा हो MP MN कोई दसो कोई वजीर मरा हो अज तक कोई नहीं मरा। अवाम थे जुल्म यार, कुछ समझाया वजह ना, कुछ शर्म करें ले। अवाम पे जुल्म किया जा रहा है, इनका ये कहने है। इस तरह के मसाइल आपने जाने, गुस्सा भी नज़र आ रहा है और इस हवाले से हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या हल निकाला जा सकता है। इंतज़ामिया आखिर क्यों इनके मुतालबात नहीं सुनती? जो मुल्तान की कादीमी तारीखी मार्केट्स हैं उनका पुरसान हाल क्यों को नहीं बनता, उसकी वजह क्या है, उस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं अंदरून मुल्तान के हवाले से और जहाँ जो मार्केट्स हैं, कदीमी मार्केट्स हैं, उनके मसाइल के हवाले से हमने आपको पहले भी मुख्तलिफ मार्केट्स के मसाइल के हवाले से बताया। इस वक्त हम पहुँचे हैं बोहर गेट मार्केट में और जहाँ अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये मुल्तान की और अगर तारीख़ की बात करें तो 300 साल पुरानी ये कदीम जो मार्केट है और जहाँ पर कई अशरों से, कई सदियों से यहाँ पर जो कारोबार है वो जारी है और मुख्तलिफ अजला से जहाँ पर जो कस्टमर हैं, सार्फिन हैं, वो जहाँ पर आते हैं। लेकिन इस मार्केट्स में हम फुटेज में भी आप देख रहे होंगे कि मसाइल का जो सामने है उस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके अलावा बिजली का निज़ाम और उसके अलावा दीगर कई मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं जिनका हल नहीं निकाला गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मार्केट के सदर भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और क्या किन मसाइल के सामने। शेख साहब बताइएगा, हम इस मार्केट में पहुँचे हैं, तारें लटकी हुई हैं, उसके अलावा कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, क्या मसाइल हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहले तो आपकी सारी टीम को वेलकम कि आपने हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए हमें टाइम दिया, आपका सबका आमद का शुक्रिया। मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर हम मेजर मसाइल की तरफ आएँ तो मेन हमारे मसाइल हैं कि वापडा की जो वायर्स हैं बेबहा इसके गुंजल बने हुए हैं। आज तक कोई वापडा की तरफ से मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया कि इन वायर्स को प्रॉपर अलहदा करके और इनकी दोबारा मुरम्मत की जाए। ये मार्केट्स तकरीबन 300 साल से भी पुरानी मार्केट्स हैं जो अंदरून शहर की तकरीबन 25-26 हज़ार दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट है। हम लोग ताजिर मुल्क का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर
लोग हैं, लेकिन आज तक किसी एमएनए किसी एमपी की तरफ से हमें कोई फंड नहीं दिया गया। पॉइंट नहीं दिया गया आप ये कह रहे हैं। उसके अलावा जो जब से ये वापडा का कनेक्शन हुआ है, जब से यहाँ पे बिजली की सप्लाई हुआ है, उसके बाद तक अब तक लाइनें चेंज नहीं की गई। कोई आपने दरख्वास्त दी है, कोई मुतालबा किया है, क्या जवाब आया आपको? जिस तरह के मामला वापडा के हैं, बेबहा दुकानें जल चुकी हैं, लोग रोडों पर आ गए हैं। हमने बेशुमार बार एहतजाज भी किया, हमने एप्लीकेशंस भी दी। इवन यहाँ तक कि अगर हम लोग नए मीटर की एप्लीकेशन देते हैं, मीटर लगाने वाला आता है तो वायर के पैसे हमें अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। अगर हमारे मसाइल जो इतने छोटे छोटे मसाइल हल नहीं होंगे, देखें आज तक हमारे बाज़ार को सबसे मेन जो इशू है वो लेडीज़ कांस्टेबल का है। ये मार्केट जो है 80% लेडीज़ पर मुश्तमिल है। हमारे बाज़ार के जो मसाइल हैं वो औरतों के हैं ज़्यादातर। अगर हमारे बाज़ार के अंदर कोई भी लेडीज़ का इशू है तो हमें पहले कॉल करनी पड़ती है मुतलका पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन वाले आने में ताख़ीर करते हैं, जिसकी वजह से फिर लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाने में ताख़ीर होती है। बहुत सारे मसाइल का हमें इसका भी सामना है। उसके साथ साथ आपने बात की सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है। जो यहाँ के एमएनएज़ हैं, एमपीज़ हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, क्योंकि वोट अंदरून का जो वोट है वो हम देखते हैं कि दो पार्टीज़ यहाँ पे मेन मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और दोनों के एमएनएज़ एमपीज़ मुंतखब हुए हैं। तो ना माजी में कुछ काम हो रहा है ना अब काम हुआ है, तो चाहते क्या है? वोट हो जाते हैं, ले जाते हैं वोट, लेकिन उसके बाद मसाइल क्यों हल नहीं किए जाते? देखें, वो समझते हैं कि जो दुकानदार हैं ये वोट नहीं देते, हालांकि हम लोग दुकानदार तो मार्केट के हैं। हमारे घर, इलाका, आबाई सब यही है। अगर हमें मार्केट्स को फ़ंड नहीं दिया जाएगा, हमारा मेन कोई ज़्यादा बड़ा फ़ंड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे रोड्स प्रॉपर बनाए जाएं, हमारी मार्केट्स के अंदर एक ऐसी पाइपलाइन डाली जाए कि खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से, किसी वजह से अगर फायर ब्रिगेड का कोई इशू आता है तो मेन बोरगेट चौक से हमारी गाड़ी खड़ी और पाइपलाइन ऑलरेडी मौजूद होगी। फायर ब्रिगेड का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे? अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाता है? नहीं, कोई फायर ब्रिगेड का आज तक कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत एक पाइपलाइन डाली थी जो तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, वो भी बसीदा हो गई है। हमें चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हम बारहा कह चुके हैं कि वो हमें एक ऐसी पाइपलाइन डाल के दे जो मार्केट टोटल अंदरून शहर को कनेक्टेड हो। अगर किसी भी जगह को फायर ब्रिगेड का इशू आता है, अंदरून शहर की गलियों या बाहर बाजार है, ये बाहर चौकों पर गाड़ियाँ प्लग कर दी जाएँ और पाइपलाइन आगे जिस जगह से उसको कनेक्शन हो इस्तेमाल। तक यहाँ पे नहीं है कोई स्ट्रीट लाइट आज तक किसी एमएनए एमपी की वजह से नहीं मिली, ना हमें नून लीग की तरफ से, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई की तरफ से। देखिए, मुल्क का बेड़ा गर्क तो पहले ही बहुत सारा था, लेकिन अब एक और हमारे लिए अजाब बना दिया अंदरून शहर वालों के लिए। हमारे मुल्क का एक गुड्स अपना वैगन स्टैंड था डेर अड्डे पर, जिसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी जनूबी पंजाब का कस्टमर था वो ख़त्म हो गया है। पहले जो लिया से, मुजफ्फरगढ़ से, डीजी खान से, डेर इस्माइल खान से जो कस्टमर आता था उसको ये करीब पड़ती थी मार्केट, अब वो नहीं आ रहा। देखें, वो कस्टमर जो है 100 साल से भी पहले से आ रहा है। जब लोग पाकिस्तान का वजूद नहीं था, वो जनूबी पंजाब का कस्टमर तब से इधर आ रहा है। और ये अड्डा होने से, वैगन स्टैंड से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी थे। अब जब से इन्होंने वैगन स्टैंड ख़त्म किया है, पहले हमें कोरोना ने मार दिया है, अब हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक और बम गिरा दिया है कि वैगन स्टैंड ख़त्म कर दिया है। अगर वैगन स्टैंड ख़त्म करना ही था, शहर में था, तो उनको बराबर कोई प्रॉपर जगह दी जाती, कोई मैकेनिज़्म बनाया जाता, चाहे स्पीडो बस उन्हीं एरियो से चला दें। खुदारा हमारे पे इस तरह के मौशी बम ना गिराएं। हम लोग पहले ही कोरोना से मरे हुए हैं, हमारे पे मज़ीद जुल्म ना करें। कितना इफेक्ट हुआ है? जो ताजिर पहले आ रहा था, जो कस्टमर यहाँ पे आ रहा था, 100 फर्स्ट का कस्टमर आ रहा था, अब कितनी तादाद कम हुई है? देखें, जहाँ तक कस्टमर की बात है तो आप मार्केट में देख रहे हैं कि मेन अब रमज़ान शरीफ की भी आमद है और ईद भी आने वाली है, कोई कस्टमर नहीं है। एक टाइम ये था कि यहाँ पर बाज़ार में पाँव रखने की और पैदल चलने की जगह नहीं थी, और अब ये सूरत हाल है कि हर शख्स जो 1 लाख की सेल करता था वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये की अब सेल करके जा रहा है। ना उसके दुकान के रेंट निकल रहे हैं, ना वो अपने मुलाजमों को तनख्वाहें दे पा रहा है, ना ही वो अपने बिजली के बिल दे रहा है, ना ही वो अपने किराए निकाल पा रहा है। आखिर में हम जानेंगे तजावज़ात के साथ साथ एक जो आमदरफ्त के हवाले से जो मसला है, हम देखें ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। एक अगर वैगन भी फंस जाए तो अंदरून में जाम हो जाती है ट्रैफिक। तो इस तरह के मसाइल से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? देखें, हम लोग तो पहले भी बारहा कह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डीसीओ साहिबान को, कमिश्नर को, एसी सिटी को कि बराए मेहरबानी खुदारा हमारी मार्केट्स के विज़िट करें, हमें बताएं, हमें हेल्पलाइन, हमारी तरफ से कोई आपको मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। जहां पर आप समझते हैं कि नाजायज़ काम हो रहा है उसको हटाएं। देखें, मार्केट तो सदा से चलती आ रही है, हमेशा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से ही काम होंगे।
अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन ही नहीं करेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है, कमिश्नर मुल्तान है, ऐसी सिटीज़ हैं, उसके अलावा पहले कॉर्पोरेशन का सिस्टम भी था, तो कोई भी तावन करने को तैयार नहीं है। देखिए सब लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेने की हद तक तो दुकानें सील कर देते हैं। आज तक मुझे तकरीबन 14 साल हो गए इस मार्केट का सदर बने हुए, मुझे नहीं पता कि किसी एक डिप्टी कमिश्नर ने आके विज़िट किया हो, किसी एक दुकानदार का मसाइल पूछे हों और उनको उस मसाइल की फरहमी के लिए यकीनदानी करवाई हो कि जी आपका मसाइल दूर कर दिए जाएंगे। इवन ना कोई MNA ना कोई MPs इस मार्केटों में अंदरून में विज़िट ही नहीं करते, लेकिन जब वोट लेने का टाइम आए तो वो दुकानों का पीछा ही नहीं छोड़ते कि खुदारा आप हमें वोट दें, क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर भी हैं। अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं कि हम उनकी सपोर्ट भी कर सकें, उनको वोट भी दे सकें, लेकिन ना वोट का फ़ायदा है ना सपोर्ट का फ़ायदा है। ना वोट का फ़ायदा है ना सपोर्ट का फ़ायदा है। इंतज़ामिया उस वक्त आती है जब टैक्स लेना होता है और सियासतदान उस वक्त आते हैं जब वोट लेना है। इस हवाले से उनका यही कहना था, लेकिन जो जहाँ के मसाइल हैं उनका हल नहीं निकाला जा रहा, जिसके बायस इस मार्केट जो कि मुल्तान की जनूबी पंजाब की एक कदीमी मार्केट है, एक प्रॉपर इसकी तारीख है, कई सौ साल से ये मार्केट कायम है, तो वो ज़बूं हाली का शिकार होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ के ताजे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और कस्टमर से भी जानेंगे, ताजरों से भी जानेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।